मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के अपठित गद्यांश नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये बताइए, अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर कोई गद्यांश हमारे सामने नया आता है जो कि कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है तो उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, गद्य का वह अंश जिसे कभी पढ़ा न हो। समझ में आया बच्चों? इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो अपठित गद्यांश को करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, आइए पहले हम इसे जानते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर को गद्यांश में हमें रेखांकित कर लेना है। रेखांकित किसे कहते हैं? अंडरलाइन, रेखांकित कर लेना है। इसके बाद क्या करना है? गद्यांश में जो भी उत्तर हैं अगर वह बड़े में हैं तो उन्हें आपको कैसे लिखना है? संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभ्यास के प्रश्न में दिया हुआ है, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए कहानी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री तथा शल्य चिकित्सक थे। समझ में आया? उस समय प्रयोगशालाएं, यंत्र और चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अनेक महान कार्य किए। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है, शल्य चिकित्सक हिंदी है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी। आप सभी जानते होंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। क्या थे वह? शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की और अपने अन्वेषण तथा अनुसंधान से लगभग 125 शल्य चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न पूछा जा रहा है, आप सब इसके उत्तर बताइए। सुश्रुत कौन थे? क्या लिखेंगे आप सब? लिखेंगे सुश्रुत। आइए यहाँ पर लिखते हैं। क प्रश्न है, सुश्रुत कौन थे? ठीक है, इसका उत्तर आप सभी लिखिएगा। सुश्रुत कौन थे बताइए? प्राचीन भारत के सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री तथा शल्य चिकित्सक थे। शल्य
चिकित्सक तथा शल्य चिकित्सक थे। ठीक है बच्चों, छोड़ देना। फिर ख में क्या लिखेंगे? सुश्रुत को किसका जनक कहा जाता है? बताइए। सुश्रुत को, इसी गद्यांश में से उत्तर बताइए। लिखिए इसमें, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। इसके बाद ग वाला लिखिए। सुश्रुत अपने शिष्यों से क्या कहते थे? बताइए। यही कहते थे ना कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। अच्छा वैद्य, लिखिए, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो, दोनों में पारंगत हो। इसके बाद व वाला लिखिए। सुश्रुत ने किसकी रचना की? क्या लिखेंगे? बताइए बच्चों, सुश्रुत ने किसकी रचना की? देखिए यहाँ पर दिया है, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। देखिए, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। इसके बाद अगला वाले में लिख लीजिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका शीर्षक आप क्या देना चाहेंगे? बताइए। सुश्रुत के बारे में इसमें बताया गया है कि वह कौन थे। इसका शीर्षक आप सब दे दीजिए, सुश्रुत संहिता। ठीक है बच्चों, देखिए इस गद्यांश में सुश्रुत के बारे में ही बताया गया है कि वह प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे और उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। और उनका कहना था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की और लगभग 125 शल्य चिकित्सा प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों का भी प्रयोग किया। ठीक है, देखिए बच्चों, जो अपठित गद्यांश होते हैं उसमें कुछ भी लिखा हो, उत्तर अगर हमें पता है कि उसका उत्तर अलग है, अगर गद्यांश में आपका उत्तर जो दिया है उसी का उत्तर हमें लिखना है। मान लीजिए कोई गद्यांश है और उसमें से प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर उस प्रश्न का उसी गद्यांश से हमें देना है। अगर उस गद्यांश में गलत लिखा हुआ है तो हमें अपने से सही करके नहीं लिखना है। अगर गलत है तो गलत ही उत्तर देना है, लेकिन उसी गद्यांश का उत्तर होना चाहिए।
अगर मान लीजिए गद्यांश में दिया है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं थे, तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो आप इसे अपने मन से नहीं लिखेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। अगर गद्यांश में दिया है कि हमारे राष्ट्रपिता नहीं थे, तो आपको नहीं थे ही लिखना है, ठीक है। अपठित गद्यांश का मतलब कि उस गद्यांश में जो भी कुछ लिखा है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसी में से उत्तर हमें लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, और आप सभी से अपनी पुस्तक में CW और फेयर में सभी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।